हेलो दोस्तों, फिश पालनपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्लैक कार्प मछली के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम हर मछली के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं कि उस मछली को पालने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उस मछली को पालने के क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं और किस तरीके से पालने से उस मछली को आप और भी फास्ट ग्रोथ ले पाएंगे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम ब्लैक कार्प के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले पहले वो मैं बता देता हूँ। ब्लैक कार्प मछली को पालने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है वो मैं बताऊंगा। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस मछली को पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए। मैं अपना ओपिनियन दूंगा और मैं अपना एक्सपीरियंस भी दूंगा, क्योंकि मैंने भी इस मछली को पाला हुआ है। तो मैं जानता हूँ कि इस मछली को क्या पालने के क्या प्रॉस एंड कॉन्स है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस मछली को पालने के फ़ायदे के बारे में। उससे पहले मैं आपको इस मछली का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे कि ये मछली चाइनीज़ मछली कहा जाता है, आई मीन चाइना से ये आया हुआ मछली है एंड इसको एक्जॉटिक कार्प कहा जाता है। और ये मछलियाँ जो तालाब का जो लोअर लेवल होता है, जहाँ पे आप मृगल मछली या कॉमन कार्प मछली को देखते हैं, वहीं पे ये भी रहता है और खाने के लिए कहीं भी आ सकता है, ऊपर नीचे मिडिल कहीं भी जा सकता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। अब इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, वाकई में ये मछली एक साल में 3 से 4 किलो का हो सकता है अगर आप 100 से 150 ग्राम वाला सीड अपने तालाब में डालते हैं तो। और एक्स्ट्रा फिश फीड का भी जरूरत नहीं पड़ता इस मछली को पालने के लिए। ये घोंगा खा करके रह लेता है। इस मछली को छोटा हो या बड़ा हो किसी भी तालाब में पाला जा सकता है। एंड जैसे कि आईएमसी के लिए बड़ा तालाब का ही जरूरत पड़ता है, वैसा इसमें नहीं है। आप इसको छोटे तालाब में भी पाल सकते हैं और बहुत कम मेंटेनेंस में इस मछली को पाला जा सकता है। एंड रेट इसका ऑलमोस्ट आपको बिग हेड का जो रेट है उसका जो रेट है उस हिसाब से इसका भी रेट आपको बाज़ार में मिल सकता है। तो ये मैंने कुछ आपको फ़ायदे बता दिए। अब इसका कुछ नुकसान बताऊंगा। नुकसान क्या मतलब, इस मछली का जो पालने का जो माइनस पॉइंट है वो मैं बताना चाहता हूँ। तो वो क्या है, जैसे ज़्यादातर हेचरी में ये अवेलेबल नहीं होता इसका सीड। क्योंकि इसका सीड इसलिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, इस मछली का जो ब्रीडिंग होता है उसके बाद इसका जो बच्चा आता है तो उसका सर्वाइवल रेट बहुत कम है। ठीक है, बहुत सारे हेचरी ने कोशिश किया है बट ज़्यादातर ये बंगाल में सक्सेस है। बंगाल में तो ये हब है सीड का, इसलिए वहाँ के लोग अच्छे से इसका हेचरिंग कर पाते हैं। तो ज़्यादातर सीड वहीं से मंगाया जाता है, हर जगह इसका सीड अवेलेबल नहीं होता। ये पहला नुकसान। दूसरा, ये महंगा भी सीड काफ़ी होता है, काफ़ी महंगा होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप फिंगरलिंग का सीड मंगाते हैं तो 20 से 25 रुपया आपको पर पीस पड़ता है। अगर फ्राई मंगाते हैं तो 6 से 8 रुपया पर पीस आपको पड़ जाता है। ठीक है, अगर आप इसको सिर्फ सिंगल कल्चर करना चाहते हैं तो ये हाई प्रोटीन फीड खाता है, जो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। ब्लैक कार्प नॉर्मली मिक्स कल्चर ही किया जाता है, क्योंकि ये सिंगल कल्चर में सक्सेसफुल नहीं है, अभी तक तो मैंने नहीं देखा है। ठीक है, दूसरा, अब इसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है इस मछली को पालने का वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि अगर पहला बात करते हैं पॉन्ड प्रिपरेशन के बारे में, तो इसके लिए पॉन्ड प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। नॉर्मल मछली को पालने के लिए जैसा पॉन्ड प्रिपरेशन होता है उसी तरीके से आप इस मछली को भी पालने के लिए पॉन्ड प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका तालाब नया है तो उसमें चूना, गोबर एंड पानी वगैरह डालने के बाद, प्लैंकटन हो जाने के बाद उसमें आप इसको सीड स्टॉकिंग कर सकते हैं। एंड और अगर आपका पुराना तालाब है तो वही चूना वूना डालने के बाद इसको माने तालाब को बना करके वापस से डाल सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बस प्लैंकटन आपके तालाब में रहे वही काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि वो हर मछली को ज़रूरत पड़ता है, फाइटो एंड जू दोनों ही। ठीक है, तो पॉन्ड प्रिपरेशन हो गया। सीड स्टॉकिंग के लिए बात कर लेते हैं। तो सीड स्टॉकिंग में दोस्तों, अगर आप सिंगल कल्चर करना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप 4 से 5 हज़ार पर एकड़ डाल सकते हैं। अगर आप मिक्स कल्चर करना चाहते हैं, यानी कि रोहू कतला के साथ करना चाहते हैं, तो आप मैक्सिमम पर एकड़ 100 पीस डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और सीड का साइज क्या होना चाहिए, तो ये आप 20 से 25 ग्राम वाला जो सीड होता है वो आप डाल सकते हैं। नॉर्मली जब आप ख़रीदने जाते हैं तो आपको फ्राई या फिर फिंगरलिंग मिलता है, तो आप इसके लिए बेस्ट होगा कि आप उसे सीड को ला करके डायरेक्ट आप ग्रो आउट पॉन्ड में ना डालें। पहले आप नर्सरी पॉन्ड में डाल करके इसको कम से कम 50 से 100 ग्राम तक करें, उसके बाद इसको आप बड़े पॉन्ड में डालें तो फिर काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि एक बार पॉन्ड चेंज भी हो जाएगा और उसके बाद इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। तो ये मैंने सीड के बारे में आपको बता दिया। एंड जिस तालाब में बहुत घोंगा है एंड उस तालाब में आप घोंगा कम करने के लिए डालना चाहते हैं तो आप इसको 100 ग्राम से ऊपर वाला ही डालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उस साइज़ का मछली ही बड़ा बड़ा घोंगा खा पाता है, नहीं तो नहीं खा पाता है। ठीक है, तो ये मैंने सीड स्टॉकिंग के बारे में आपको बता दिया। फीड क्या कराना है दोस्तों, अगर आप मिक्स कल्चर करते हैं तो इसको अलग से कोई भी फीड कराने का ज़रूरत नहीं है। घोंगा खा करके एंड बाकी मछली को जो खाना मिलता है उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो ये खा करके अपना ग्रोथ ले लेता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको कि इसको फीड का खिलाना। अगर आप मोनोकल्चर करते हैं, मैंने सिंगल कल्चर करते हैं,
तो आपको इसको हाई प्रोटीन फीड खिलाना पड़ेगा कंपनी से ख़रीदा हुआ। वो आपको रूटीन बता देंगे कैसे क्या खिलाना है, तभी इसको पाला जाता है मोनोकल्चर। इसीलिए इंडिया में ज़्यादातर ये सक्सेस नहीं है कि सिंगली इसको कल्चर कोई करे, ठीक है। तभी मैं बता रहा था कि इसको आप मिक्स कल्चर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप कुछ स्पेशल पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि इस मछली के बारे में अगर मेरा ओपिनियन आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आप इसे सिंगल कल्चर ना करें, आप इसको मिक्स कल्चर ही करें, जिसमें कि आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देगा, खर्चा आपको इसको पालने का कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, सीड स्टॉक करने से पहले आप बाज़ार में जा कर के इसका डिमांड ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि जब हम लोग पालते थे तो उस समय इसका जब हमने इसको बेचने के लिए जो रिटेलर होते हैं, फिश रिटेलर, उसे बुलाया था तो वो लोग इसको नहीं लेना चाह रहे थे। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि हर जगह इस मछली का डिमांड नहीं है। तो आप पहले इसके डिमांड के बारे में पता कर ले, क्या रेट मिलता है वो पता कर ले, तभी जा कर के इस मछली को पालने के बारे में सोचें। एंड एक और जो है मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ, हार्वेस्टिंग के बाद इसको ज़्यादा देर तक हापा में ना रखें। जैसे क्या होता है, कभी कभी हार्वेस्टिंग के बाद जो रिटेलर होते हैं वो हापा में रखते हैं, एंड मान लीजिए दोपहर में रखते हैं, फिर शाम को ले जाते हैं या अगले दिन ले जाते हैं। बाकी मछलियाँ तो सर्वाइव कर जाती हैं, बट इस मछली को आप ज़्यादा देर तक हापा में नहीं रख सकते हैं, 2 से 3 घंटा 4 घंटा मैक्सिमम, क्योंकि इसका जो चोटा होता है, ऊपर का जो लेयर होता है, वो बहुत ज़्यादा उखड़ने लगता है, एंड फिर ये बहुत कमज़ोर होने लगती है, एंड कुछ देर बाद फिर मर भी जाती है। तो फिर आपको रेट नहीं मिलेगा बाज़ार में, एंड बेचने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप इस चीज़ का ख्याल रखें। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।